ये सारा कुछ है सृष्टि में। अगर ये सोचेंगे ना कि बस सर्दी ही ठीक है, गर्मी में तो ये वो, तो जब आएगी तो फिर परेशानी होगी। या ये सोचोगे गर्मी अच्छी, इतनी सर्दी कंपाने वाली, ऐसी ऐसी, तो परेशानी होगी। समाधान क्या है कि बस सर्दी भी आपकी लीला, गर्मी भी आपकी लीला, संयोग भी आपकी ही लीला है कृष्ण, और वियोग भी आपकी लीला है। कि सब कुछ सृष्टि का अंग है। और दृष्टि यदि वहां रहेगी, सृष्टि में दृष्टि अगर वहां रह गई कि जो कुछ भी है सब कुछ परमात्मा की लीला है, सब कुछ उसकी लीला है, सुख भी तेरी लीला है। हालांकि शब्द बड़ा कठोर सा लगता है, ये सोचना भी, ये कहना भी कि प्रतिकूलता या दुख की स्थिति भी, ये भी कहीं ना कहीं तेरी लीला है, बड़ा लगता है। लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है, दोनों स्थितियां प्रभु की है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब कोई कष्ट की स्थिति, कोई ऐसी स्थिति होती है, उसमें मन को चेताने के लिए, मन को प्रभु में लगाने के लिए एक सीधा आधार मिलता है। और कुंती ने वैसे ही थोड़ा ना कृष्ण को कहा था, जब भगवान कृष्ण ने कहा बुआ कुछ मांग, तो कुंती ने कहा मुझे दुख मेरी झोली में डाल दो। भगवान कृष्ण ने कहा भी कि बुआ दुख क्यों मांग रही है, होश में तो है तू? बिल्कुल होश में हो। कहा ये कौन सी बात कि विपदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कुंती ने कहा कृष्ण दुख तो आए ही है जीवन में, कई आए हैं, लेकिन मैंने हर दुख में केवल आपका चिंतन किया, केवल आपको पुकारा, केवल आपके ध्यान में मैं रही। मैं कभी भी किसी दुख में किसी पड़ोसन के पास नहीं गई, मैंने किसी और का द्वार नहीं खटखटाया, मैं किसी के पास नहीं रोई जा करके। जब जब मेरे जीवन में कोई प्रतिकूलता आई, मैं किसी के पास मैंने जा करके अपनी वेदना नहीं कही। मैंने जब भी प्रार्थना की तो केवल आपसे, चिंतन किया तो केवल आपका, पुकारा तो केवल और केवल आपको। और जब जब आपको पुकारा तब तब मुझे मिला सहारा, मेरी विपत्ति दूर हुई कृष्ण। और मुझे लगता है कि जीवन के इस चौथे प्रहर में कहीं मैं आपसे विमुख, अब सोच देखें कि सोच यदि ये बन गई तो दुख भी दुख नहीं है, और सोच में यदि ये हो गया, सुविधा मिली, अनुकूलता मिली, अहंकार जग गया। कल बात बताई थी कि कंस सब कुछ पाकर भी संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है, शांत नहीं है, और सुदामा कुछ भी ना होते हुए बिल्कुल शांत है, संतुष्ट है। अनेकों ने व्यंग्य भी कसे, अनेकों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन सुदामा हर हाल में अपनी संतुष्ट, अपनी उसमें है। कहां ढूंढोगे? रावण के पास अपार साम्राज्य है लेकिन सुख नहीं है। पूरा जीवन आप देखेंगे बहुत कुछ है, लेकिन हर समय अशांत, दुविधा, हर समय परेशान, संशय में। लेकिन विभीषण उन क्षणों में भी प्रसन्न है, विभीषण जिन क्षणों में लंका से निकाल दिया जाता है विभीषण को रावण के द्वारा।
केवल राम की बात कहने से लंका से निकाल दिया जाता है और लंका से बाहर जाते हुए भी विभीषण निश्चिंतता के गीत गाते हुए निकल रहा होता है, बिल्कुल निश्चिंत, कोई तनाव नहीं। सब पता है सब कुछ छूट गया, जैसा विभीषण था वैसे का वैसा लंका से बाहर। रावण कीन्ने से चरण प्रहारा, लेकिन तब भी विभीषण इस बात के लिए चिंतित नहीं कि मेरे से सब कुछ छिन गया। इस सोच को लेकर निश्चिंत है कि जिस राम का मैं नाम ले रहा था, आज उन राम के चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। जिन पायन के पादुकिन भरत रहे मन लाए, ते पद आज विलोकहूं इन नैनन अब जाए। बिल्कुल निश्चिंतता का तराना वाणी पर था। अंतर कहां है? केवल एक ही, कि सृष्टि में रह करके अगर अपनी दृष्टि प्रभु में रख पाओ, हर स्थिति में जो मिला है इतनी सोच बना लो कि प्रभु आपका दिया हुआ है। केवल ये सोच बनानी है, प्रभु आपका दिया हुआ है। जो कर रहे हैं आपकी कृपा से कर रहे हैं। तो एक एक वाक्य में बात, जो कर रहे हैं आपकी कृपा से कर रहे हैं, जो मिला है आपका दिया हुआ प्रसाद मिला है।